उत्तराखंड से गद्दारी कब तक? भाग 1। उत्तराखंड के बारे में एक बात तो पानी की तरह साफ जगजाहिर हो गई है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, बेघर हम और मलाई किसी और की, यानी केंद्र और उत्तर प्रदेश की, और ठेंगा उत्तराखंड को। बिजली पैदा होगी उत्तराखंड में, मरेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा और बिकेगा उत्तराखंडी, और अधिकार होगा केंद्र का, उत्तर प्रदेश का और उस कंपनी का जो जोशीमठ की जनता को बेघर कर रही है। और उसके बाद उत्तराखंड के हाथ लगेगा सिर्फ और सिर्फ झुंझुना। आप उदाहरण के लिए टिहरी बांध को ले लीजिए। इसमें केंद्र की 75% और यूपी की 25% हिस्सेदारी है और उत्तराखंड को मिलता है 12% रॉयल्टी का झुंझुना। ऐसा ही कुछ जोशीमठ और तपोवन में होने जा रहा है। फायदा किसी और का और दर्द सहेगा जोशीमठ। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड की आवाम आज तक अपने को ठगी ठगी महसूस कर रही है। आखिर ये ठग कौन है? तो जवाब भी सुन लीजिए। ये वही ठग हैं जिन्हें जनता ने खुद चुना, चाहे वह भाजपाई हो या कांग्रेसी, और कुछ हद तक उत्तराखंड क्रांति दल भी। इन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान और धर्म तक को बेच दिया है। बाकी बची कसर राज्य की ब्यूरोक्रेसी ने पूरी कर दी है। प्रश्न केदारनाथ आपदा का हो या जोशीमठ का, जो काम केदारनाथ आपदा में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने किया, वही काम डबल इंजन वाले मुख्यमंत्री जोशीमठ भू धसाव घटना पर कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि केदारनाथ घटना अचानक हुई और जोशीमठ लंबे अंतराल के बाद, जिसे रोका भी जा सकता था। पहले जिक्र जोशीमठ का। सरकार ने जोशीमठ मामले में स्थानीय जनता की सहायता के बजाय अपना ध्यान खबरों को दबाने में लगाया। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने शुक्रवार 13 जनवरी 2023 को जोशीमठ भू धसाव पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें जोशीमठ के कुछ हिस्सों में तेजी से धसाव की घटना को दिखाया गया था। परंतु जैसे ही सरकार के मंत्री धन सिंह की नजर इस रिपोर्ट पर पड़ी, उन्होंने देहरादून से लेकर दिल्ली में सनसनी फैला दी कि रिपोर्ट को हटाओ। स्वानन फानन में NRSC की वेबसाइट से रिपोर्ट को हटा दिया गया। इसरो की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अप्रैल 2022 से 7 महीनों की अवधि में जोशीमठ शहर के भीतर 8.9 सेंटीमीटर तक धीमा धसाव हुआ है। मामला जब आगे बढ़ा तो उत्तराखंड व केंद्र सरकार ने सभी संस्थानों के मीडिया से बातचीत पर रोक लगा दी और इसी बीच इसरो ने धसाव संबंधी रिपोर्ट वापस ले ली। जोशीमठ के भू धसाव को लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं। पहले तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना ही ठीक नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता भू धसाव बढ़ता ही चला गया और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये अपने चरम पर पहुंच गया। आनन फानन में सरकारी मशीनरी ने जोशीमठ की ओर रुख किया और एक के बाद एक मकानों पर लगा दिए गए क्रॉस के निशान और दे दिए गए उन्हें तोड़ने के आदेश, जिसके बाद स्थानीय जनता और प्रशासन के बीच एक जंग शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि पहले हमें बसाओ, मकानों का मुआवजा तय करो, उसके बाद हमें यहाँ से विस्थापित करो। अब तक सरकार केवल 269 मकानों को शिफ्ट कर पाई है, जबकि 863 मकानों में दरारें आई हैं। लेकिन उन लोगों का अता पता नहीं है, ना प्रशासन को और ना ही सरकार को। इस बीच स्थानीय जनता ने 27 जनवरी को NTPC की टनल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है, जो कि धामी सरकार को हजम नहीं हो रहा है। लिहाजा उन्होंने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कह दिया है कि देश भर के कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं और जोशीमठ की स्थिति को भयानक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। और जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जनजीवन जी रही है। तो मुख्यमंत्री जी, जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए कि जोशीमठ की जनता अगर सामान्य जीवन जी रही है तो सड़क पर ये लोग कौन हैं, तमाशबीन या हुड़दंगी?